अब बात एक ऐसी रिपोर्ट की जिसमें सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस दोबारा अटैक करेगा और इस बार कोरोना अलग अलग देशों में अलग अलग तासीर के साथ महामारी बनेगा। कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दुनिया के कुछ इलाकों में ऐसे हालात और मौसम है जिनमें कोरोना न सिर्फ म्यूटेट करेगा बल्कि जानवरों से इंसानों में भी तेजी से फैलेगा। शहर नहीं, देश बनेंगे कोरोना के नए हॉटस्पॉट। पांच देशों से दोबारा फैलेगा कोरोना वायरस। वायरस बदलेगा, कहर बढ़ेगा। चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और थाईलैंड, ये वो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने नए कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट माना है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक इन सभी देशों में ऐसे मौसम और हालात मौजूद हैं जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को न सिर्फ जन्म देंगे बल्कि उसे ज्यादा खतरनाक भी बनाएंगे। इस रिसर्च के लिए किन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, किस आधार पर इन देशों को अगला हॉटस्पॉट माना गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वो जानवर जिसे कोरोना का अगला सबसे घातक कैरियर माना जा रहा है। ये जानवर है हॉर्सशू बैट, यानी चमगादड़ की ही एक प्रजाति। हॉर्सशू बैट चमगादड़ की वो प्रजाति है जो चीन से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिमी यूरोप और कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। कोरोना वायरस के कैरियर के तौर पर इस चमगादड़ की 30 ऐसी प्रजातियां हैं जो चीन में ही मिलती हैं। यानी चीन पर नया कोरोना हॉटस्पॉट बनने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने जनवरी में अपने को कोरोना मुक्त घोषित कर लिया था, लेकिन चीन के कई इलाकों में अब कोरोना वायरस के स्प्रेड की खबरें आने लगी हैं और इस तरह मेनलैंड में भी कई कंटेनमेंट जोन विकसित होने लगे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से इस बात की आशंका गहरा रही है कि क्या फिर से चीन कोरोना का एक और नया प्रकोप झेलेगा। चीन के ग्वांगझाओ में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी सामने आई है। ग्वांगझाओ में अब तक 11 डायरेक्ट कोरोना केस और 30 से ज्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केस सामने आ चुके हैं, जिसके चलते ग्वांगझाओ में लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही हवाई यातायात को भी रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च में बताया गया है कि जिन देशों में मौसम ट्रॉपिकल होगा और नदियां या पानी के स्रोत ज्यादा होंगे, ऐसे हालात चीन समेत दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो चाइना के देश में मौजूद हैं। इसी वजह से ये वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट माने गए हैं, जहां चमगादड़ों से फैला ये वायरस तेजी से इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। अगर वाकई चीन में नए हॉटस्पॉट बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये न सिर्फ चीन बल्कि WHO की पोल पट्टी भी खोल देगा। जिनपिंग सरकार दावा कर चुकी है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं फैला और WHO की जांच कमेटी ने भी वुहान के लैब से कोरोना के निकलने की थ्योरी को खारिज कर दिया था। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि चाइना ने कोरोना वायरस को वेपनाइज किया और इसे परोक्ष रूप से सीक्रेट तरीके से पूरी दुनिया पर थोपा और जब ये पूरी बीमारी पूरी दुनिया में फैली तो उसका उसने अपने स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया है। चाइना ने इसे पहले ही लगातार दबाने और छुपाने की कोशिश की। चाइना लगातार जांच का विरोध करता है। WHO की भी जो टीम गई थी उसके साथ भी चाइना ने पूरा सहयोग नहीं किया है और WHO की रिपोर्ट भी इनकन्क्लूसिव है। चाइना को अपने नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेवियर को नहीं दिखाना चाहिए बल्कि जो भी तथ्य कोरोना वायरस से संबंधित हैं उसे दुनिया से शेयर करना चाहिए। दोबारा संक्रमण बढ़ना साफ कर देगा कि चीन से ही कोरोना फैला और इसी वजह से चीन को ही दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनहगार माना जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।